हेलो स्टूडेंट, शारदा इंस्टीट्यूट वन में आपका स्वागत है। मैं किशोर सर आज आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ क्लास 10th के लिए। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है मैथ, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा प्रमेय। और प्रमेय एग्जाम में 100% आते हैं और ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमेय हैं जिनका वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और सभी प्रमेय जो है उनको आप अपनी कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन कर लें और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज भी करते रहे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में 100% आने वाले जो प्रमेय हैं जिसका मैं वीडियो आज लेके आया हूं। तो आज हम इनको डिस्कस करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है, सिद्ध कीजिए। उत्पत्ति, हमें दो त्रिभुज ABC और PQR दिए गए हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। दिखाए आकृति में। देखिए जैसा कि आकृति में दिया गया है, दो समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं? उनकी हाइट और उनके साइज से कोई मतलब नहीं है, बस इनका जो कोण एंगल सभी एक समान हो वो समरूप त्रिभुज कहलाते हैं और देखने में भी एक समान हमें दिखते हैं तो वो समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, देखिए। और हमें सिद्ध करना है क्षेत्रफल ABC अपॉन में एरिया PQR बराबर है AB अपॉन में PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू BC यानी कि बेस दे रखा है मैं BC और QR का स्क्वायर अपॉन में AC अपॉन में RP स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इनके क्रमशः शीर्षलंब AM और PN खींचते हैं। जैसा कि हमने चित्र में दिखाया गया है, इनके हम शीर्षलंब खींचते हैं और शीर्षलंब हमेशा 90 डिग्री का होता है। शीर्षलंब क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। जैसे कि इसमें दिखाया गया, देखिए 90 डिग्री है ये, तो ये लंब होता है। लंब हमेशा 90 डिग्री का होता है। जैसे रोड पर खड़ा हुआ बिजली का खंभा ये 90 डिग्री पे होता है, कोई पोल 90 डिग्री पे होता है। इसी प्रकार से इसमें दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो अब रखा, अब एरिया क्षेत्रफल ABC जो त्रिभुज दे रखा है हमें ABC, इसका एरिया, तो इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 1/2 BC मल्टीप्लाई बाय AM यानी कि आधार गुणा में शीर्षलंब। तो हिंदी बोल सकते हैं हम लोग आधार गुणा में शीर्षलंब। ये एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। उसी प्रकार से PQR इसमें दिखाया गया, तो उसको भी हम उस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 और QR आधार गुणा में शीर्षलंब। शीर्षलंब हमारा क्या है? PN है। उस तरीके से हमें ये दिखाया गया। चलिए आगे देखते हैं हम। आता है एरिया ABC और एरिया PQR इज इक्वल टू, अब दो में एरिया दिए गए और उन दोनों एरियाज को हम लोग अपॉन में लिखेंगे। 1/2 BC मल्टीप्लाई बाय AM अपॉन में 1/2 मल्टीप्लाई बाय QR और PN, यानी कि जो हमने इस ये जो एरिया हमारे ये वाले हमें यहाँ लिखना है और ये वाला एरिया में यहाँ लिखना है। उस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे हम लोग काट देते हैं। तो सब लोग काटेंगे तो हमारा क्या बचता है? हमारा BC मल्टीप्लाई बाय AM और QR मल्टीप्लाई बाय PN। ये स्टेटमेंट हमारी फर्स्ट बन गई है। उसी प्रकार से त्रिभुज AMB इसमें देखेंगे और PNQ उस तरीके से इसमें हम देखेंगे। देखिए जैसा कि हमें इसमें दिखाया गया है, इसमें कोण B और कोण Q इक्वल होंगे क्योंकि समकोण त्रिभुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इसमें कोण B बराबर कोण Q, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो सम्मुख त्रिभुज के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। उसी प्रकार से और कोण M कोण N प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, तो ये भी आपस में इक्वल होगा। तो 90 डिग्री के कोण होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। अतः त्रिभुज ABM समरूप है त्रिभुज PQN, ये आपस में दोनों समरूप हैं, यानी एंगल बाई एंगल समरूपता कसौटी के आधार पर हम इसको कह सकते हैं। इसीलिए AM
इसी प्रकार ए एम और पी एन बराबर है ए बी और पी क्यू। ये स्टेटमेंट हो गई हमारी सेकंड। चलिए साथ ही त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर दिया गया है तो हमें, इसीलिए ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू सी ए अपॉन में पी आर। स्टेटमेंट थर्ड हो गई हमारी। अतः एरिया ए बी सी अपॉन में एरिया पी क्यू आर बराबर ए बी अपॉन में पी क्यू मल्टीप्लाई बाय ए एम अपॉन में पी एन। स्टेटमेंट 1 और 3 से ये हमने उस तरीके से सॉल्व किया है, देखिए जैसा कि इसमें दिखाया गया है। अब इसमें देखते हैं आगे हम ए बी अपॉन में पी क्यू मल्टीप्लाई बाय ए बी अपॉन में पी क्यू, क्योंकि ये इसके इक्वल है, जैसे देखिए दिखाया गया ना, ये इसके इक्वल है। इनमें फर्स्ट में देखिए, इनमें और फर्स्ट में जो स्टेटमेंट दिख रही है, फर्स्ट में देखिए 3 हमारी ये रही और ये हमारी, इसमें देखते हैं हम लोग। देखिए जो बी सी है अपॉन में क्यू आर है और बराबर है वो सी ए और आर पी। देखिए यहां दिखा भी रखा है इस तरीके से, देखो दिखा गया, उसी प्रकार से उसको हम लोग आगे सिद्ध कर। इज इक्वल टू ए बी अपॉन में पी क्यू मल्टीप्लाई बाय ए बी अपॉन में पी क्यू, ये है 2 से, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा, ए बी अपॉन में पी क्यू स्क्वायर। अब 3 का प्रयोग, स्टेटमेंट 3 का प्रयोग करके हमें प्राप्त होता है, अब 3 का प्रयोग करके हमें प्राप्त होता है एरिया ए बी सी अपॉन में एरिया पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन में पी क्यू स्क्वायर बराबर बी सी अपॉन में क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए अपॉन में आर पी स्क्वायर। ये हमें इस तरीके से प्राप्त होता है और ये हमारा सिद्ध हो चुका है। चलिए नेक्स्ट, हम पाइथागोरस प्रमेय को त्रिभुज की समरूपता की अवधारणा का प्रयोग करके सिद्ध करेंगे। इसे सिद्ध करने के लिए हमें एक समकोण त्रिभुज के कर्ण पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए एक लंब के दोनों ओर बने समकोण या समरूप त्रिभुजों को संबंधित एक परिणाम का प्रयोग करेंगे। अब आइए एक समकोण त्रिभुज एबीसी लें जिसका कोण बी समकोण है। मान लीजिए बी और डी, जो बी डी दे रखा है वो एसी पर लंब जैसे दिखाइए, एसी पर क्या है, ये लंब, और लंब हमेशा 90 डिग्री का होता है। इस तरीके से इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। देखिए हम देखते हैं कि त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए बी और बी और त्रिभुज ए बी सी में कोण ए इज इक्वल कोण ए, ये उभयनिष्ठ होता है। इसका मतलब होता है कि ये कोण ए दोनों त्रिभुज में आ रहा है, एबीसी वाले में भी आ रहा है और ए डी बी वाले में भी आ रहा है, तो ये उभयनिष्ठ हो गया। और त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, और देखने में भी दोनों एक दूसरे के समान लग रहे हैं, देखने में एक जैसे के समरूप लग रहे हैं, तो ये इसके समरूप होगा। अतः त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो गया। उसी प्रकार त्रिभुज बी डी सी, बी डी सी जैसे कि दिखाया गया, बी डी और सी जैसे कि दिखाया गया है, इसके समरूप है किसके, ए बी और सी के, ये इसके समरूप है। लेकिन इसे पता चल रहा है ये समीकरण हमारा 2 है। अतः समीकरण 1 और 2 के अनुसार लंब के दोनों ओर एक त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज एबीसी के समरूप है। साथ ही क्योंकि इसमें दिखाया गया, देखिए त्रिकोण ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, और त्रिभुज बी डी सी
बी डी सी समरूप है त्रिभुज ए डी सी के। ओके, उसी प्रकार से हम देखते हैं आगे कि कोण ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के और त्रिभुज बी डी सी समरूप है त्रिभुज बी ए सी के है। इसीलिए उपयुक्त चर्चा में हमें निम्नलिखित प्रमेय पर पहुंच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रमेय देखते हैं हम। यदि किसी समकोण त्रिभुज के कोण, नेक्स्ट प्रमेय देखते हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष के कोण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। सिद्ध कीजिए तथा परस्पर समरूप होते हैं। आइए पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए उपयुक्त प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसे सिद्ध करना है। उत्पत्ति, हमें एक समकोण त्रिभुज एबीसी दिया है जिसका कोण बी समकोण है। हमें सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आइए बी डी ए सी पर खींचिए और एक प्रकार का लंब होगा। चलिए उत्पत्ति देखते हैं। हमें एक जैसे कि देखिए डायग्राम में दिखाया गया है। अब त्रिभुज ए बी और डी, ए बी डी समरूप है त्रिभुज ए बी और सी के। देखने में देख से लग रहे हैं, इनमें से एक दूसरे के समरूप कहलाएंगे। उसी प्रकार से ए डी और ए डी अपॉन में ए बी, ए डी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन में ए सी। चलिए नेक्स्ट प्रमेय देखते हैं हम लोग। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, सिद्ध कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं उत्पत्ति। हमें एक समकोण त्रिभुज एबीसी दिया गया है जिसका कोण बी समकोण है। हमें सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर यानी ए सी जो हमारा कर्ण है इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आइए बी डी लंब है ए सी पर खींचते हैं, जैसे कि हमें आकृति में दिखाया गया है। जो ए सी पे हमने लंब खींचा है जो कि हमारा एक बी डी और लंब हमेशा हमारा 90 डिग्री का होता है। अब त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, पर मैं एक में दिया गया है जैसे कि हमने देखा है। उसी प्रकार से अतः ए डी, ए और डी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन में ए सी। भुजाएं समान अनुपात, ये भुजाएं दोनों आपस में समान अनुपात में है, इसलिए हमने इसको अपॉन में लिया है। या ए डी मल्टीप्लाई बाय ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ये भी हो सकता है। साथ ही त्रिभुज बी डी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी, पर मैं एक में दिया गया है, उसी के अनुसार हम लोग उसको ले रहे हैं। बी और डी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ए सी, भुजा समान अनुपाती, जैसा कि ये भुजा समान अनुपाती में दिखाया गया है। चलिए इसको हम आगे देखते हैं। सी डी मल्टीप्लाई बाय ए सी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ये हमारी समीकरण 2 हो गया है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। जैसा कि ऊपर दिया गया था हमारा ए डी प्लस ए डी मल्टीप्लाई बाय ए सी प्लस सी डी मल्टीप्लाई बाय ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए डी जो हमारा मल्टीप्लाई बाय ए सी है और प्लस सी डी मल्टीप्लाई बाय ए सी है, इसको हम लोग प्लस करेंगे तो हमारा इसमें कॉमन ले लेते हैं। दोनों में हमने ए सी कॉमन ले लिया और उनको प्लस कर दिया, यानी कि ए डी प्लस में सी डी प्लस हो जाएगा। तो हम इसको जब प्लस करते हैं तो जो हमारा ए डी प्लस सी डी ये हमारा ए सी हो जाएगा। जैसा कि देखिए डायग्राम में देख लीजिए,
जो CD प्लस AD, CD प्लस AD, इसको हम प्लस करते हैं तो हमारा वो AC हो जाता है। चलिए देखिए, इसको हम जोड़ते हैं तो हमारा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, AC मल्टीप्लाई बाय AC, तो क्या होता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमारे इस तरीके से सिद्ध हो चुका है। एक आयत का विकर्ण स्वयं से उतना ही क्षेत्रफल निर्मित करता है जितना उनकी दोनों भुजाएं, अर्थात लंबाई और चौड़ाई से मिलकर बनता है। इसका अर्थ है किसी आयत के विकर्ण से बने वर्ग का क्षेत्रफल उसकी दोनों असन्न भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इसी कारण इस प्रमेय को कभी कभी बोध्यान प्रमेय भी कहा जाता है। पाइथागोरस प्रमेय की विलोम सत्य है। अब हम इसे एक प्रमेय के रूप में सिद्ध करेंगे। चलिए प्रमेय देखिए, दिखाया गया हमें प्रमेय 3 देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को, चलिए प्रमेय नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। हमें सिद्ध करना है B समकोण है, यानी B जो कोण B है वो 90 डिग्री है। इसे प्रारंभ करने के लिए हमें PQR की रचना करते हैं, जिसमें कोण Q 90 डिग्री का है। PQ इज इक्वल टू AB और QR इज इक्वल टू BC, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। देखिए, अब त्रिभुज PQR से हमें प्राप्त है PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि Q 90 डिग्री है। या PR स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, रचना 1 से कर सकते हैं हम लोग, परंतु AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो हमें दिया गया है ऊपर सेकंड में। AC इज इक्वल टू से बराबर है PR 1 और 2 से सिद्ध करने पर। अब त्रिभुज ABC और PQR में AB इज इक्वल टू PQ रचना से, BC इज इक्वल टू QR रचना से, ये स्क्रीन ऊपर दिया गया उसी से हम इसको सिद्ध कर रहे हैं। AC इज इक्वल टू PR ऊपर 3 से सिद्ध किया गया है, ये हम कल सिद्ध कर चुके हैं। अतः त्रिभुज ABC सर्वांशम है त्रिभुज PQR, यानी कि साइड बाई साइड सर्वांशमता, इनकी सारी इसके कोण एंगल आपस में बराबर है, इसीलिए कोण B बराबर है कोण Q के। परंतु कोण Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमने रचना से किया है। अतः कोण B इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही हमें सिद्ध करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ऊपर हमने देखा कि यदि एक त्रिभुज के तीनों कोणों क्रमशः दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर है तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपाती एक ही अनुपात में होती है। चलिए नेक्स्ट पर में हम लोग करते हैं। यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समान अनुपाती अर्थात एक ही अनुपात में है तो इसकी संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। सिद्ध करना है। इस कसौटी को दो त्रिभुजों की समरूपता की SSS भुजा गुणा भुजा भुजा कसौटी कहा जाता है। उपयुक्त प्रमेय को ऐसे दो त्रिभुज ABC और DEF लेकर इसमें AB अपॉन BE इज इक्वल टू BC अपॉन में EF इज इक्वल टू CA अपॉन में FD हो सिद्ध किया जा सकता है। देखिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। त्रिभुज DEF में DP इज इक्वल टू AB है और DQ इज इक्वल टू AC। काटिए
तथा पी और क्यू को मिलाइए। जैसे काटा ना डी पी डी और डी एफ को काटा है, उसको हमने उसको मिला दिया है। यहाँ यह देखा जा सकता है कि डीपी और ईपी, तो डीपी अपॉन में ईपी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में क्यू एफ, और पी क्यू समरूप है, तो समान है, समांतर है दोनों, और पी क्यू समांतर है ई एफ के, और पी बराबर है कोण ई के और कोण क्यू बराबर है कोण एफ के। इसलिए dp अपॉन में de इज इक्वल टू dq अपॉन में df इज इक्वल टू pq अपॉन में ef है। इससे dp अपॉन में de, इससे dp अपॉन में de इज इक्वल टू dq अपॉन में df इज इक्वल टू bc अपॉन में fe, सॉरी ef इज इक्वल टू BC, इसलिए BC इज इक्वल टू PQ। तो मतलब हुआ कि त्रिभुज ABC परिवांसम है त्रिभुज TPQ के। कोण A इज इक्वल टू कोण D, कोण B इज इक्वल टू कोण E और कोण C इज इक्वल टू कोण F के। चलिए नेक्स्ट पढ़ने हम लोग देखते हैं, ये काफी इंपोर्टेंट है और सभी स्टूडेंट्स में एक बार फिर कहना चाहूंगा कि आप इन सभी प्रमेयों को अपनी कॉपी या रजिस्टर में नोट डाउन कर लें, अच्छे से इनको रिवाइज करते रहें, जो मैं वीडियो डाल रहा हूं उनको आप देखते रहें, अपनी कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन करें इसको, क्योंकि सभी वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास हैं और ये एग्जाम में 100% आने वाले जो प्रमेय हैं ये पेपर में आती है आपकी, ये एग्जाम में आपके आने ही आनी है, 100% श्योरिटी है। तो आप इनको जरूर करेंगे क्योंकि प्रमेय 2 या 3 प्रमेय हमारे एग्जाम में आती। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रमेय हमारी है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो या इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती होती हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं सिद्ध की। इस कसौटी को दो त्रिभुज की सहायता या समरूप, इस कसौटी को दो त्रिभुज की समरूपता की SAS भुजा कोण भुजा कसौटी कहा जाता है। पहले से ही इस तरह प्रमेय को भी हम दो त्रिभुज ABC और DEF ऐसे लेकर कि AB अपॉन में DE इज इक्वल टू AC अपॉन में DF कोण A तथा कोण D हो तो सिद्ध किया जा सकता है। त्रिभुज DEF में BP इज इक्वल टू AB और DQ इज इक्वल टू AC काटिए तथा P और Q को मिलाइए। इस तरीके से देखिए जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना है और उसको वैसे ही अरेंज करना है जैसा कि मैंने इसमें किया है। त्रिभुज ABC सर्वांश में त्रिभुज DPQ के, अतः कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण P तथा या और कोण C बराबर कोण Q है। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। पिछले अनुच्छेद में हमने कहा था कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती हों, अर्थात यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, देखिए हम देखते हैं स्टेटमेंट 1 में देखते हैं कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F तथा सेकंड में देखते हैं AB अपॉन में DE और BC अपॉन में EF और AC अपॉन में FD। यहां हम देख सकते हैं कि AB एक संगत है, DE एक संगत है। यहां हम देख सकते हैं कि AD D के संगत है तथा DE के संगत है और E F के संगत है।
सांकेतिक रूप में हम इन त्रिभुजों की समरूपता को त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ लिखते हैं तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के करते हैं। संकेत समरूप को प्रकट करता है। हम सर्वांशम के लिए ये वाला संकेत लेते हैं, सर्वांशम जिसमें सभी भुजाएं कोण आपस में बराबर होते हैं, उसके लिए हम ये वाला संकेत लेते का प्रयोग किया जाता है। अब हम दो त्रिभुज मान लें कि ए बी सी और डी ई एफ की सर्वांशमता समरूपता की जांच के लिए तथा हम सदैव उनके संगत कोणों के अनुपात की युग्म समानता कोण ए कोण डी कोण ई कोण युग्मों की समानता कोण ए बराबर है कोण डी के, कोण बी बराबर है कोण ई के और कोण सी बराबर है कोण एफ तथा उनकी संगत भुजाओं के सभी युग्मों के अनुपात की समानता ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ इज इक्वल टू सी ए अपॉन में एफ डी पर विचार कर इनकी जांच करें। दो त्रिभुजों की सर्वांशमता के लिए कुछ ऐसी कसौटियां प्राप्त की कि जिनमें दो त्रिभुजों के संगत भाग हो। यहां भी आइए हम दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए कुछ ऐसी कसौटियां प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे जिसमें इन दोनों त्रिभुजों के संगत भागों के सभी 6 युग्मों के एक स्थान पर इन संगत भागों के सम युग्मों के बीच संबंध ही निहित हो गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पर में हमारी आइए नेक्स्ट पर में देखते हैं। यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है और इसलिए यह त्रिभुज समरूप होते हैं। उपयुक्त कसौटी को दो त्रिभुजों की समरूपता की ए यानी कोण 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 कसौटी कहा जाता है। दो ऐसे त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ लेकर इसमें कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ हो सिद्ध किया जा सकता है। देखिए जैसा कि हम इसमें दिखाया गया है डायग्राम में देखिए डी और पी बराबर ए बी और डी क्यू बराबर ए सी काटिए और तथा डी तथा पी और क्यू को मिलाइए। अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम है त्रिभुज डी पी क्यू के। इसलिए कोण पी बराबर कोण पी, कोण ई कोण बी बराबर कोण पी और कोण पी बराबर कोण ई और कोण पी क्यू समरूप है कोण ई एफ के प्राप्त होता है। अतः डी पी अपॉन में पी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में क्यू एफ, ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ। इसी प्रकार ए बी अपॉन में डी ई बराबर डी सी अपॉन में ई एफ और इसलिए ए बी अपॉन में डी ई बराबर बी सी अपॉन में ई एफ बराबर ए सी अपॉन में एफ डी जैसा कि इसमें दिखाया गया है। देखिए यदि एक त्रिभुज के दो कोण किसी अन्य त्रिभुज के दो कोणों के क्रमशः बराबर हो तो त्रिभुज के कोणों युग्म गुणधर्म के कारण इनमें तीसरा कोण भी यदि एक ही त्रिभुज के दो कोण एक ही अन्य टिप्पणी देखते हैं हम लोग पहले टिप्पणी देखते हैं। यदि एक त्रिभुज के दो कोण किसी अन्य त्रिभुज के दो कोणों के क्रमशः बराबर हों तो त्रिभुज के कोण युग्म गुणधर्म के कारण इसके तीसरे कोण भी बराबर होंगे। इसलिए ए समरूपता कसौटी को निम्नलिखित रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। यदि एक त्रिभुज के दो कोण के अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। उपयुक्त को दो
त्रिभुजों की समरूपता की एक कसौटी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पर में करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पर में देखते हैं, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। ये सिद्ध करना है। ये प्रमेय है और इसका हल देखते हैं हम लोग। उत्पत्ति, हमें एक त्रिभुज एबीसी दिया है जिसमें भुजा चलिए इसका हल देखते हैं। हमें एक त्रिभुज एबीसी दिया है जिसमें भुजा बीसी के समांतर खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर काटती है, जैसा कि चित्र में देखा गया। देखिए ए बी और ए सी को डी और ई पर काटती है और डी और ई को मिलाया गया है। हमें सिद्ध करना है कि ए डी अपॉन में बी डी और ए ई अपॉन में, हमें सिद्ध करना है ए डी अपॉन में बी डी बराबर है ए ई अपॉन में ई सी। आइए देखते हैं। डी और ई तथा सी और डी को मिलाइए और फिर डी एम, जो डी एम है, लंब खींचिए ए सी पर एवं ई एन लंब खींचिए ए बी पर। ऐसा हमने उसी प्रकार से देखते हैं हम लोग त्रिभुज ए डी ई को। अब हम देखते हैं ए डी ई का क्षेत्रफल, जो ए डी ई का क्षेत्रफल है, यानी एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1 में 1/2 आधा गुणा में ऊंचाई, यानी 1/2 आधा गुणा में शीर्ष लंब। यानी इसी प्रकार 1/2 ए डी गुणा ई एन हमारी इसकी ऊंचाई है। तो देखिए इसी प्रकार त्रिभुज एडीई के क्षेत्रफल को एरिया एडीई से व्यक्त किया जाता है। उसी प्रकार देखते हैं हम लोग एरिया एडीई 1/2 एडी मल्टीप्लाई बाई ई एन। इसी प्रकार एरिया बीडीई इज इक्वल टू 1/2 बीडी मल्टीप्लाई बाई ई एन। आगे देखते हैं हम लोग एरिया एडीई इज इक्वल टू A/2 AE मल्टीप्लाई बाई बीडी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसी प्रकार एरिया एडीई इज इक्वल टू 1/2 AE मल्टीप्लाई बाय डीएम और तथा एरिया डीई इज इक्वल टू 1/2 EC मल्टीप्लाई बाय डीएम। अतः एरिया ए डी ई अपॉन में एरिया बी डी ई इज इक्वल टू 1/2 ए डी मल्टीप्लाई बाय ई एन अपॉन में 1/2 ई डी मल्टीप्लाई बाय ई एन इज इक्वल टू ए डी अपॉन में बी डी। यानी 1/2 से 1/2 कट जाएगा और ए डी और सॉरी ई एन से ई एन कट जाएगा, तो हमारा ए डी और बी डी बचता है। ये स्टेटमेंट हमारी फर्स्ट आ गई। उसी प्रकार एरिया ए डी ई अपॉन में एरिया बी ई सी इज इक्वल टू 1/2 ए ई मल्टीप्लाई बाय डी एम अपॉन 1/2 ई सी मल्टीप्लाई बाय डी एम। अब डी एम से डी एम काटो, 1/1 से 1/1 कट जाएगा, तो हमारा क्या बचता है ए ई अपॉन में ई सी इज इक्वल टू सॉरी स्टेटमेंट सेकंड। ध्यान दीजिए कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC एक ही आधार DE तथा समांतर भुजा BC और DE के बीच बने दो त्रिभुज हैं। अतः एरिया BDE और एरिया DEC, इसलिए स्टेटमेंट समीकरण 1, 2 तथा 3 से हमें प्राप्त होता है AD अपॉन में BD बराबर है AE अपॉन में EC।
तो नेक्स्ट फॉर्मूला करते हैं हम लोग। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इस फॉर्मूला को सिद्ध किया जा सकता है यदि हम एक रेखा DE इस प्रकार लें कि AD अपन में BD इज इक्वल टू AE अपन में EC हो तथा DE भुजा BC के समांतर ना हो। देखिए आकृति में जैसा कि दिखाया गया है, ABC त्रिभुज दिया गया है और इसके एक हमें एक मध्य बिंदु दिया गया है। AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है। तो उसको हम समांतर करने के लिए हमें एक रेखा DE से DE बार खींचेंगे और उसको मिलाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। यदि DE भुजा BC के समांतर नहीं है तो BC के समांतर एक रेखा DE बार खींचिए। अतः AD अपन में BD इज इक्वल टू AE बार अपन में E बार C। इसलिए AE अपन में EC इज इक्वल टू AE बार अपन में E बार C। उपयुक्त के दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर हम यह देख सकते हैं कि E और E बार को अवश्य ही समानुपाती होना चाहिए। इस तरीके से हमारी प्रमेय कंप्लीट हो गई है और मैं अपने सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँ कि आप इन सभी प्रमेय को अच्छे से अपनी कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन कर लें, क्योंकि यह प्रमेय आपकी 100% आपके एग्जाम में आने वाली और आपकी पूरी हेल्प करेंगी और इससे आपके अच्छे मार्क्स भी आने के पूरे चांसेस होते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आप सभी स्टूडेंट्स अपनी राइटिंग को नीट एंड क्लीन साफ रखें और सभी स्टेप्स को इजीली लिखें। इस वीडियो को आप स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप इस वीडियो को मेरे पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले और भी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।